हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आज की वर्कशीट में हम राशियों की तुलना साधारण ब्याज को करेंगे। प्रश्न नंबर 1, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? तो कहाँ जमा करेंगे? आप इसे बैंक में जमा करेंगे। ये तो आप सबको पता ही है। आप अपना पैसा बैंक में जमा क्यों करते हैं? क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? देखो, ये सब क्वेश्चंस हम इनके सोल्व आंसर हम ढूंढेंगे। इनकी एक्चुअली आंसर क्या है। जब हमें धन राशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई राशि को ऋण कहा जाता है। उधार ऋण धन राशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज की एक आसान विधि है साधारण ब्याज महत्वपूर्ण पद। देखो, यहाँ पे सीधी सी बात बताई गई है कि हम जो अपना पैसा है वो बैंक में रखते हैं। बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमारा पैसा है वहाँ पे क्या रहता है, सेफ रहता है एक तो, और उसके साथ क्या होता है, हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है। जितना भी पैसा आपने दिया होता है उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं या हम उसे ब्याज कहते हैं। तो आज हम ब्याज निकालना सीखेंगे कि ब्याज किस तरह से निकाला जाता है। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिन्हें हम समझते हैं। मूलधन। मूलधन को हम पी से डोनेट करते हैं। जैसा कि हम जमा करते हैं, उधार लेते हैं, उसे मूलधन कहते हैं। तो जो पैसा जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलना है, जिस पर आपको ब्याज मिलना है, उसे जो हम जमा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ब्याज, इसे हम आर से लिखते हैं। जैसे कि हर जो भी आपके पास में पैसा होता है उस पर आपको बैंक में कुछ उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ब्याज मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और समय, जितने टाइम के लिए वो बैंक में पैसा रखा गया है उसके अकॉर्डिंग, जिसके लिए मूलधन द्वारा रखा गया उपयोग किया जाता है, उसे समय कहते हैं। साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रति वर्ष ब्याज और टी समय द्वारा गुणा करके की जाती है। देखो, इसका आधार साधारण सा फॉर्मूला है। किस तरह से फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, पी गुना टी गुना आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मूलधन गुना समय गुना दर, ये इसका फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक है, अब इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूलधन गुना समय गुना दर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई का साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर गुना पी गुना टी डिवाइडेड बाय 100। ये याद रखेंगे आप। मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो उसे मिश्र धन कहा जाता है। ए इक्वल किसके होता है, आई पी। यहाँ पे बात ध्यान से समझो। पहले तो एक फॉर्मूला ध्यान रखो, साधारण ब्याज इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाय 100। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब एक तो मूलधन आपने किसी को 100 रुपए दिया, उस पर आपने 10 रुपए ब्याज ले लिया। तो पहले तो 100 रुपए दिया, अब वो आपको ब्याज के साथ 10 रुपए और देगा, तो अब आपके पास में कितना हो गया, 110 रुपए होगा ना। तो ये 110 जिसके अंदर क्या है, मूलधन भी है और उसके अंदर ब्याज भी इंक्लूड है, तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। उसे हम ए से लिखते हैं। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूलधन और इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, रमन ने 1000 रुपए उधार लेना रमन रुपए 1000 उधार लेना चाहता है स्थानीय बैंक में प्रतिवर्ष 10% ब्याज। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना, इजी फॉर्मूला, पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाय 100। तो देखो कितना रुपए लेना चाहता है वो लेना चाहता है 1000 रुपए। ठीक है, कितने, एक समय के लिए और 10% ब्याज की दर से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो हमने जीरो लगा दिया, हटा दिया यहाँ से, तो क्या निकला, देखो 1000 था, सॉरी वहाँ पर। तो कितना उसको रुपए देना पड़ेगा, उसको कितना, पहले तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पे, 100 रुपये उसका क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। ये क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट। ध्यान से समझो, देखो जल्दी जल्दी नहीं समझा रही, आराम से समझाती हूँ। ये क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट। देखो पी गुना आर और गुना टी डिवाइडेड बाय 100, ये था ना। तो देखो उधार, यहाँ पे मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन है 1000। ठीक है, उसके बाद में कितने समय के लिए लिया गया, 1 वर्ष के लिया गया। रेट कितना है, 10%, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। तो उसको ब्याज कितना मिलेगा, अभी हमें सिर्फ ब्याज का पता चला है। ब्याज उसको मिला 100 रुपये। ब्याज उसको कितना मिला, 100 रुपये। तो 100 रुपये तो उसको ब्याज देना ही है, और उसको और कितने रुपए देने हैं, क्योंकि उसने उधार लिया ना, 1000 रुपये उसने उधार पहले ही ले रखे हैं। तो अब उसको टोटल कितने रुपए देने हैं, 1100 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग। पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाय 100, ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और मिश्र धन में हम ब्याज और जो मूलधन है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, बस इन बातों को आपको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनीता 5000 का एक ऋण 15% वार्षिक ब्याज की दर से लेती है।
ठीक है, 5,000 रुपये लिए हैं और 15% की वार्षिक दर। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा और समय कितना दे दिया 1 वर्ष। तो पहले हम P गुना R गुना T कर देंगे, उसके बाद जितना धन होगा उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, जितना भी हमारा ब्याज आएगा उसके अंदर हम 5,000 ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो फर्स्ट क्या है, मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 15% की वार्षिक दर और समय कितना है 1 वर्ष। तो हमारा फॉर्मूला क्या था साधारण ब्याज का, P गुना R गुना T, ये हमारा फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय 100। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 750 रुपये। लेकिन ये हमारा क्या आया है, ये हमारा ब्याज आया है, ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या आया है, ब्याज आया है। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन, क्योंकि हमें जब पैसा देना है तो जितना लिया था और उसके साथ ब्याज हमें दोनों मिलाकर देना है। तो मूलधन कितना है 5,000 और ब्याज कितना है 750, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5,750 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है, किस धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपये होगा, वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें मूलधन ज्ञात करना है, ये ध्यान रखेंगे क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें ब्याज दिया गया है, वर्ष दिया गया है और समय दिया गया है और दर दी गई है, तीनों चीज़ें दी गई है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे मूलधन निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं सोल्व। तो देखो किस तरह से सॉल्व होगा, दर कितनी दी गई है 5%, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, ब्याज कितना दिया गया है 450, मूलधन हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P गुना R गुना T डिवाइडेड बाय 100, और ये किसके था, सरल ब्याज के, यानी कि ब्याज के बराबर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर P निकालना है। तो P निकालना है तो देखो मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मूलधन किसके इक्वल हो जाएगा, ब्याज गुना 100, ये ऊपर चला जाएगा, ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय R और T, ठीक है, ब्याज गुना 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय समय गुना दर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, 450 रुपये ब्याज है, 100 गुना हो जाएगा, 3 वर्ष है और 5 क्या है यहाँ पे वार्षिक दर है। जब इसको आंसर गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। तो मूलधन कितना था 3,000 रुपये, जिसपे ब्याज मिला है 450 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रश्न नंबर 3, 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा यदि मूलधन है और दर दिया गया है। देखो क्या कहा गया, समय दिया गया है, मूलधन दिया गया है और दर दी गई है। तो पहले तो हम ब्याज निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है, हमारा ऐसा ही आ जाएगा, सरल ब्याज आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे मूलधन है उसके अंदर हम ये जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया, मूलधन कितना है 1,200 रुपये, दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 वर्ष। मिश्र धन निकालना है, पहले हम ब्याज निकालेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, वही ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। जब हम इस तरह से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 432 रुपये, हमारा आंसर आएगा ब्याज। लेकिन हमें मिश्र धन निकालना है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1,200 रुपये को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1,632 रुपये। देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1,632। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहा गया, मीना 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए गए, तो उसने कितना धन उधार लिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मूलधन। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो वही जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसे हम सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, दर दी गई है 9%, समय दिया गया है 1 वर्ष, ब्याज दिया गया है 45, तो मूलधन। तो सबसे पहले देखो P गुना R गुना T डिवाइडेड बाय 100। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, P गुना R गुना T डिवाइडेड बाय 100, मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, ये किसके बराबर था, SI के बराबर, सरल ब्याज के बराबर था, सरल ब्याज के बराबर था। तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ब्याज गुना 100 हो जाएगा और P दर गुना समय नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम पहले वैल्यू पुट कर देंगे, 45 गुना 100 हो जाएगा, 9 गुना 1 हो जाएगा। जब आंसर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।